सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मेरे पास आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बोर्ड हैं। ठीक है, तो बहुत भाई वो जो है ग्राफिक्स में प्रॉब्लम्स आती है। ग्राफिक्स में क्या, जैसे हाफ डिस्प्ले आना या ब्लू डिस्प्ले आना, ठीक है, या लाइट की प्रॉब्लम। तो वहां पर लाइट और ग्राफिक्स के लिए कौन कौन सी ऐसी सिग्नल होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, जिसे हमें चेक करना पड़ता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डुअल क्वाइल, इसका क्या रोल होता है, ठीक है ना। ये सब में डुअल क्वाइल है। ये डुअल क्वाइल MIPI का लाइन है। MIPI के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इन सभी बोर्डों को जो है अभी साइड में रख देता हूं। मैं कुछ सिग्नल के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि ये सिग्नल काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है इंटरफेस इसका जो इंटरनल पिन कनेक्शंस का जो है एक फोटो जो है निकाल के रखा हूं, एक प्रिंटेड कॉपी, ठीक है। तो इतने सारे जो सिग्नल है डिस्प्ले के लिए आते हैं, ठीक है। मोबाइल में कोई और सिग्नल यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे में यहाँ पर इतने सारे सिग्नल्स का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पिन नंबर, तो पिन नंबर को छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो डिस्प्ले के लिए है वो सिग्नल कौन कौन सी है, और लाइट के लिए कौन कौन सी सिग्नल है, आज मैं कंप्लीट आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिग्नल में देख सकते हो, सिग्नल में GND। अब बहुत भाई GND का मतलब तो समझते हैं कि ये ग्राउंड होता है। तो बेसिकली GND ग्राउंड ही होता है, लेकिन GND का जो वर्क होता है, जैसे मानिए ये यहाँ पर है हमारा 5 वोल्ट, ठीक है ना। अगर मैं इस सर्किट में 5 वोल्ट को मूव करता हूँ, यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे ग्राउंड नहीं दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है पास होगा नहीं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड यानी अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो वही ग्राउंड क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब करता है ताकि प्रॉपर इस सर्किट में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नल्स में इतने सारे हैं, लेकिन हमें जो वर्क में आने वाला सिग्नल है ये है PWM, ठीक है, और हमारा MIPI, और एक होता है हमारा इधर में VSN और VSP, ठीक है। हम इतने सारे सिग्नल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इतना बताने की आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है पूरे के पूरे ये जो फंडामेंटल है ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने बोला कि इतने सारे सिग्नल्स जो हैं हमारे ग्राफिक्स के लिए, लाइट के लिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे IO यानी इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो IO यहाँ पर ये समझने के लिए आप लोगों को बताया गया कि कौन सा सिग्नल जो है आउटपुट होगा। तो यहाँ पर अगर ये आउटपुट हो रहा है तो ये O दे देगा, अगर ये इनपुट होगा तो ये I दे देगा, ठीक है। तो इस पर हम बात नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं PWM। आप लोग लाइट सेक्शन में देखे होंगे एक जो ट्रैक होता है, एक PWM का ट्रैक होता है, जिसका कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। तो PWM क्या करता है, आउटपुट पिन ऑफ एक्टिव ब्लैक लाइट कंट्रोलर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो PWM पिन से कुछ ऐसी वोल्टेजेस आउटपुट होती है, कुछ ऐसी पल्स आउटपुट होती है, तब जाके आपकी जो LCD ब्लैक लाइट की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है PWM। विदाउट PWM के आपका इस सर्किट में लाइट नहीं जल सकता, जल सकता है, लेकिन PWM का यूज क्यों किया गया है, ताकि हमारा करंट और भी बहुत सारे ऐसे चीज जो है वोल्टेजेस, जो हमारा करंट होता है, जो हमारा बैटरी होता है, वो जो ज्यादा ड्रेन होने से बच सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PWM कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक LCD ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक LCD है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लगा है, एक ये लगी है, ये LED, ठीक है ना। एक लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं, कि ये जलता है जब भी कभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होते हैं, यानी करंट फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल कैसे यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर PWM जब भी कभी, ये हमारा मोबाइल का एक सर्किट है, ठीक है ना। जैसे मानते हैं ये लाइट IC है, ये लाइट IC तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि ये PWM आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है, तो जैसे मानिए कि यहाँ पर ये लाइट IC के अंदर, जो लाइट IC होती है इसके अंदर MOSFET का यूज किया जाता है। तो यहाँ से जैसे मानिए इस तरह की इसकी सर्किट होती है, ठीक है ना। तो इस सर्किट को ऑन करने के लिए क्या करते हैं कि PWM की जो एक पावर IC से एक 1.8 का वोल्टेज आता है, ठीक है ना।
1.8, ठीक है ना, ताकि आपके जो ये मॉसफेट है ये ऑन हो सके। तो यानी आपके जो लाइट है ना, इसको कम या ज्यादा करने का काम जो होता है ये पीडब्ल्यूएम का होता है। यानी पीडब्ल्यूएम जितना लोड देगा इस मॉसफेट पर, ये मॉसफेट क्या करेगा, यहाँ पर जितना वोल्टेजेस होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा और उसके हिसाब से उतना ही यहाँ पे एलईडी ग्लो होगा। जैसे मैं यहाँ पे 0.8 वोल्ट दूंगा ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी जो लाइट है हल्की जलेंगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लोड में बढ़ा दूंगा, वोल्टेजेस को बढ़ा दूंगा, यानी 0.9 कर दूंगा, तो एलईडी और भी ज्यादा ग्लो हो जाएगी। तो जब मैं एलसीडी लाइट को कम या ज्यादा करता हूँ तो ये पीडब्ल्यूएम का लोड कम ज्यादा करके यानी इस लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो पीडब्ल्यूएम का ये काम होता है। अगर आपके पावर आईसी से ये पीडब्ल्यूएम की सप्लाई ना आए तो आपका ये लाइट आईसी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेशन नहीं होगी, तो जिसके कारण ये आउटपुट इसके मॉसफेट से आउटपुट करंट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी लाइट से प्रॉब्लम्स आए तो आपको जो पीडब्ल्यूएम की 1.8 वोल्टेज होती है उसको आपको चेक करना होगा कि आपके पावर आईसी से आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी लाइट आईसी ऑन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली, अब यहाँ पर मैं वहां पर पीडब्ल्यूएम जो बोला कि वो लाइट के लिए होता है, ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। लेकिन अब चलते हैं डिस्प्ले की ओर। तो डिस्प्ले को जलने के लिए, एक एनालॉग सर्किट को काम करने के लिए कौन सा वोल्टेज बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। बिना इस वोल्टेज के आपका सर्किट यानी एनालॉग एलसीडी जो है वो ग्लो नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो देख सकते हो 26 एंड 27 नंबर जो पिन है, यहाँ पर होता है एक VSN और VSP। ये सारे सर्किट में होगा, जिस भी सर्किट में आपका डिस्प्ले यूज हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सर्किट क्या करते हैं, एक वोल्टेजेस को आउटपुट करता है, ठीक है ना। एक VSN वोल्टेज होता है और एक VSP वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो VSN और VSP का काम क्या होता है कि पावर सप्लाई टू एनालॉग सर्किट। बेसिकली ये पावर देता है आपके एनालॉग सर्किट को। जैसे हमने बताया कि ये एलसीडी है, एलसीडी बेसिकली क्या है, एक एनालॉग सर्किट। एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है कि डिजिटल को हम सिर्फ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है ना, यूट्यूब पर, ये होता है कि डिजिटल सिग्नल, और यहाँ पर मैं इसे टच कर सकता हूँ, तो ये होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना, एनालॉग सर्किट, ठीक है ना। तो एनालॉग सर्किट में ये वोल्टेज देने का काम करता है, जो कि VSN और VSP जो वोल्टेज होता है वो आपका यहाँ पे VSN, ठीक है ना, और एक होता है VSP, ठीक है। तो अब N से क्या होता है, निगेटिव, और P से होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो एक इसका जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट होता है, ठीक है, और इसका भी जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट होता है। और आईफोन में कुछ ज्यादा वोल्टेजेस यूज किया जाता है कि कम, अब थोड़ा सा देखने के बाद ही बता पाऊंगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले के लिए ये वोल्टेज जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। तो जब भी कभी आपके फोन में ग्राफिक्स ना आ रहा हो ना, तो आपको ये VSN यानी -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जो है VSN और VSP की जो सप्लाई होती है चेक करना होगा, ताकि आपका अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो हमारे LCD के लिए जो है प्रॉपर जो है वोल्टेजेस आ रही है, हमारी LCD जो है वो ग्लो करनी चाहिए, यानी वो ऑन होनी चाहिए। अब जैसे मानिए आपके LCD है, यहाँ पर हाफ डिस्प्ले आ रहा है, कभी कभी डिस्प्ले आ रहा है, कभी कभी भाग जा रहा है, झलझल कर रहा है, या ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो वो किसके वजह से होता है, तो वो होता है MIPI। किसके वजह से, MIPI के वजह से, ठीक है। अब चलते हैं हम MIPI की ओर, ठीक है ना। ये डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस होता है। इसमें जो होती है आपकी टोटल 10 लाइन होती है, और बहुत सारे ऐसे फोन में 8 ही लाइन यूज किया जाता है। और इसमें से जो आपकी अगर 10 लाइन है तो 10 लाइन में से इसमें से जो 2 लाइन होगी ना, 2 लाइन, वो आपकी CLK यानी क्लॉक सिग्नल होगी, जो कि डायरेक्टली CPU से आता है। बाकी वह जितना भी होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डेटा का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा, ठीक है ना, यहाँ पर डेटा का होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं, इस लाइन को हम कैसे समझे MIPI की कौन सी लाइन होती है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होती है हमारी MIPI की, इसे डुअल कॉइल बोलते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 यानी टोटल 10 MIPI लाइन है, ठीक है ना। और इसमें से कोई एक आपका जो है CLK यानी क्लॉक का लाइन हो सकता है, और बाकी वह जितना है वो डेटा का लाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने क्या बोला कि इसको भी आपको पोल टेस्टिंग करके देखना है। अगर जब भी कभी आपका जो है आपका ये VSN VSP बन रहा है
और आपका ये अगर यहाँ पर ज्यादातर मैं अगर देखा हूँ बहुत सारे ऐसे फोन को जो है मैंने रिपेयर किया हूँ, तो जो झिलझिल डिस्प्ले आता है या कभी कभी भुक भाग डिस्प्ले करता है या हाफ आने लगता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन में ये मीपी लाइन का प्रॉब्लम होता है इसका, यानी ये क्वाइल जो होती है ये टूट चुकी होती है हमारे बोर्ड्स के सर्किट से, और उसके कारण से ये जो प्रॉब्लम्स है ये आती है। और मीपी लाइन में भी दो चीज आप लोगों को देखने को मिलता है सिग्नल में, ठीक है ना। एक आपको MIPI के लाइन में एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा। टोटल 10 पिनों का यूज किया जाता है, जिसमें से कि 2 पिन आपका CLK का होता है, बाकी बात जितना भी होता है वो डेटा माइनस और डेटा प्लस की होती है। और ये जितने भी डेटा की पिने होती है सारी की सारी आपके CPU में 2 सेक्शन होते हैं। बेसिकली एक CPU होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है GPU जिसे बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, जो कि ग्राफिक्स का काम संभालता है। जैसे मानिए आप मेरा जो डिस्प्ले देख रहे हो, अभी क्या देख रहे हो, इसके अंदर ग्राफिक्स चल रही है, ठीक है ना, तो वो GPU सारा का सारा जो है कमांड को संभाल रहा है। और जो MIPI का लाइन होता है ये बस यहाँ पर आप देख सकते हो, MIPI का लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा मेरा जो कैमरा है वो थोड़ी अच्छी नहीं, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर देख सकते हो ये MIPI का लाइन, ये डायरेक्टली जो जुड़ा रहता है वो हमारे प्रोसेसर से जुड़ा रहता है, यहाँ प्रोसेसर से, ठीक है ना। अगर ये लाइन यहाँ से कट जाए या यहाँ पर कोई भी GR ना आए तो हमें CPU को भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर हमारी लाइट की सर्किट ओके है, VSN VSP बन रहा है, ठीक है ना, तो हमें यही काम करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये वीडियोस जो है पसंद आया होगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और प्लस कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि इसी तरह से वीडियोस लाऊं। तो आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।